महिला पहलवान अब हर दिन कुछ बड़ा करने वाली है और साथ में बजरंग बली ही क्यों, सवाल तो ये भी है क्योंकि बजरंग बली इस समय चर्चाओं में भी बने हुए हैं, जिस पर मैं जवाब चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हैं? बजरंग बली का मंदिर सामने है, यही वो प्राचीन मंदिर है, पहुंच चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बजरंग बली ताकत के प्रतीक हैं, बल के प्रतीक हैं। तमाम ऐसे अत्याचारी, तमाम ऐसे व्यभिचारी जिनको सजा देने का काम करते हैं, और इसीलिए आज ये बेटियां हनुमान जी के पास अपनी अर्जी लेकर के आई हैं। बजरंग बली से के पास अर्जी लेकर के आई हैं, गुहार लगाने के लिए आई हैं कि अब इंसानों में तो वो ताकत बची नहीं है जो इस देश की बेटियों को न्याय दे सकें। इसलिए वो हनुमान जी के पास आई हैं कि आप हमारी शक्ति बनिए, आप हमारी ताकत बनिए, और तमाम वो लोग जो कुदृष्टि डालते हैं इस देश की बहन बेटियों पर, उनका विनाश कीजिए, उनका सत्यानाश कीजिए। कभी किसी ने नहीं सोचा था, या फिर मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ जो कहीं ना कहीं सवालों के केंद्र में है कि भीम आर्मी और साथ में बजरंग बली की बात, दोनों चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, स्वयं जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो कभी किसी के विरोधी नहीं थे, वो तो शिक्षा के समर्थक थे, और स्वयं वो हनुमान जी को मानने वाले थे, तो उनकी आर्मी उनका विरोध कैसे कर सकती है? ये तो नैरेटिव है जो चलाए जाते हैं अलग अलग तरीके से। कह रहे हैं कि उन्हीं के विचारों के साथ बिल्कुल बिल्कुल, और आज मैं कह सकता हूं, आज इन बेटियों के साथ जितने भी लोग खड़े हैं, चाहे किसी आर्मी, किसी दल, किसी सेना के हों, वो हनुमान जी के दूत बन करके खड़े हैं और ये संकेत दे रहे हैं कि तुम अगर कुदृष्टि डालोगे हमारी बहन बेटियों के ऊपर तो तुमको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। ये प्रदर्शन बड़ा होने वाला है। देखिए, प्राचीन मंदिर पहुंच चुके हैं, क्या मान लिया जाए कि ये प्रदर्शन बड़ा होने वाला है? ये प्रदर्शन आगाज है, और दिखाइए कैमरा, जिनको लोग कहते हैं कि देखिए भीम आर्मी के हमारे सभी सैनिक बजरंग बली जी के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं, और पहुंच चुके हैं, चौखट पर पहुंच चुके हैं, और ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा दृश्य भी देखने के लिए मिलेगा। और ये इस बात का संकेत है कि ये हिंदुस्तान अब परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, और जिसके संकेत आपको कर्नाटक चुनाव में दिखाई दिए होंगे, जहां से कर्नाटक की जनता ने इस बात का संदेश और संकेत दिया है कि ये हिंदुस्तान मोहब्बत में विश्वास रखता है, प्रेम में विश्वास रखता है, नफरत में विश्वास नहीं रखता है। उधर दिखाइए जरा कि प्राचीन मंदिर में कितनी भीड़ है, और उसके साथ ये तमाम समर्थक यहाँ पर पहुंच चुके हैं जो पहलवानों के समर्थक है। आप बजरंग बली की चौखट पर है, हनुमान जी की चौखट पर है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो महावीर जी का नाम लेने से तो भूत पिशाच प्रेत भी नजदीक नहीं आते हैं, तो ये तो फिर भी एक है, ये तो फिर भी एक दुराचारी है। बिल्कुल है, स्पष्ट है, और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ, 2000 से पहले से उसका आपराधिक रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है कि वो गुंडा भी है, वो दुराचारी भी है, वो पापाचारी भी है, वो अनाचारी भी है, कोई संदेह नहीं है। बहुत सारे आप अलग अलग यहाँ पर तरीके अपने उठा रहे हैं, और महिला पहलवान अंदर की तरफ जाती हुई दिख रही है। क्या देखिए, जिस तरीके से मान लिया जाए IOA ने कदम उठाया है, आपको बिल्कुल विश्वास नहीं है? देखिए, संघ को अमान्य घोषित कर दिया है। आपने मजबूरी में घोषित किया, क्योंकि आपको मालूम है कि ये आंदोलन सिर्फ इन पहलवानों को नहीं रह गया, इस आंदोलन को बहुत सीरियसली रूप से जो है इस देश की जनता ने स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ साक्षी मलिक और विनीश फोगाट की नहीं है, ये हिंदुस्तान की हर उस बेटी की लड़ाई है जिसके साथ अन्याय होता है, और ये सरकार बहुत मजबूती से उनके साथ में खड़ी होती है। पंडित जी भी आ चुके हैं जो अंदर की तरफ उनको ले जा रहे हैं, साथ में साक्षी मलिक और तमाम पहलवान अंदर की तरफ जा चुके हैं। आपका नाम क्या है? और प्राचीन हनुमान मंदिर पर पहुंचे हैं, चौखट पर खड़े हैं, उस पर भी क्या कहना चाहते हैं? दोनों सवालों के जल्दी से जवाब। देखिए मैडम, मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है, और अब ये नौबत आ गई है कि हमें इंसाफ लेने के लिए बजरंग बली के पास आना पड़ा है, और ये जल्दी होने वाला है कि बजरंग बली का गदा बहुत जल्दी इन पर पड़ेगा। अपना नाम मेहताब बताया और आप हनुमान मंदिर में खड़े। मेरा नाम आपको मैंने बताया, मेरा नाम है मेहताब हिंदुस्तानी, और अब बजरंग बली का गदा इन पर पड़ना शुरू हो गया है। अच्छा, बजरंग बली का गदा पड़ना शुरू हो चुका है? बिल्कुल, क्योंकि बजरंग बली उनके भी साथ है, आपके भी साथ है, आप भी लेकर के चल रहे हैं, उसमें कहाँ ये नाराजगी वाली बात आ गई? देखिए मैडम, हम वोट बैंक के लिए उनके नाम का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम अपनी बहन बेटियों के लिए इनके पास आए हैं, उनकी चौखट पर आए हैं। अगर मोदी जी तक मेरी कानों की या बेटियों की आवाज़ पहुंच जाती तो जरूरत थी हमें यहाँ आने की, शर्म आनी चाहिए उनको। मतलब आप कह रहे कि सरकार तक अगर आवाज पहुंच जाती है तो आज आपको हनुमान मंदिर नहीं आना पड़ता? जी, अब हमें सिर्फ एक यही चारा है जो सिर्फ हमारी सुनवाई यही कर सकते हैं, और वो वक्त आ गया 2024 में इन पर इनका गदा पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। वो कह रहे हैं
2024 में गदा भी पड़ने वाला है। तो ठीक पीछे प्राचीन हनुमान मंदिर है और सामने आप खड़े हैं। कोई प्रसाद यहाँ पर बांट रहा है, कोई अंदर दर्शन करने के लिए गया है और तमाम महिला पहलवान भी अंदर गई हैं। क्या कहना चाहते हैं? इस प्राचीन मंदिर को कुछ ऐसे भी जाना जाता है कि राजनीति के समय, चुनाव के समय भी यहाँ पर लोगों के चक्कर लगते हैं और आज महिला पहलवान भी दिख रही है। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि इनकी चौखट तक जो भी फरियाद लेकर के आया है उसकी फरियाद पूरी हुई है और इनके बारे में कहा जाता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इनका नाम लेने से तो भूत पिशाच नहीं आते हैं, फिर तो ये एक बलात्कारी दुराचारी है और इसके जैसे तमाम लोगों को दंडित करने का काम इन्होंने किया है। ये बेटियां ये सोच करके आई क्योंकि ये इन्होंने मान लिया है आज हिंदुस्तान में कोई इंसान ऐसा नहीं बचा है जो इन्हें न्याय दिला सकता है। इसलिए ये अपनी उम्मीद, अपनी अर्जी लेकर के हनुमान जी के पास आई हैं। या तो आप हमारे स्वयं के अंदर विराजमान हो जाइए। क्या ये अर्जी वहाँ तक नहीं चल पा रही थी, प्रशासन तक नहीं अगर चल सरकार अनुराग ठाकुर ने ये आपको सांत्वना दी है कि हम काम कर रहे हैं या प्रशासन कर रहा है, तो फिर उसमें विघ्न क्यों? अगर ये चल पा रही होती तो 24 दिनों तक बेटियों को थोड़ी यहाँ बैठना पड़ता, 24 दिनों तक नहीं बैठना पड़ता। और एक चीज आपको बता दूं कि ब्रजभूषण जेल तो 24वें दिन अंतर है, पहला दिन कुछ और था, 24वां दिन यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है और वो अंदर है। अभी तो आप देखते जाइए कि 24वां दिन है। पहले दिन से 24 दिन में आपने 1000 तरीके की चुनौतियों का सामना करते हुए इन बेटियों को देखा होगा, तमाम संघर्षों को देखा होगा, लेकिन हर संघर्ष से ये लड़ी, हर चुनौती से ये लड़ी क्योंकि ये सच थी, इसलिए मजबूती के साथ आज भी बैठी हुई हैं। ब्रजभूषण तो जेल जाएगा, अनुराग ठाकुर को भी खेल मंत्रालय के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। गोपाल जी ये बताइए कि आजकल बजरंग बली हनुमान जी चर्चा का विषय है और मैं ये क्यों बोल रही हूँ आपको बहुत अच्छे से पता है। देखिए मैं यहाँ से भी जोड़ कर देखिए आप बिल्कुल देखिए कर्नाटक की जनता में जब चर्चाओं का विषय मैं वही कह रहा हूँ, उदाहरण देके बता रहा हूँ कि कर्नाटक में जिन लोगों ने बजरंग बली का अपमान करने की कोशिश की उन्होंने गुहार भी नहीं लगाई थी बजरंग बली स्वयं उतरे मैदान में और अपमान करने वालों को उन्होंने जिस तरीके से सजा दी पूरे देश के सामने है। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ और ये तो स्वयं अपनी अर्जी लेकर के आई हैं। आप कल्पना करके देख लीजिए, ये अर्जी लेकर के आई हैं। हनुमान जी पूरी तरीके से इनके साथ खड़े होंगे और ये न्याय की लड़ाई जो है बहुत जल्द ये हम जीतते हुए आपको दिखाई देंगे, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। चंद्रशेखर, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, तमाम ये इतने सारे चेहरे दिख रहे हैं। जल्दी से बताएं क्या कहना चाहते हैं। देखिए देश का हर वो व्यक्ति जो बेटी की लाज बचाना चाहता है, बेटियों की रक्षा करना चाहते हैं, उनकी अस्मिता को बचाना चाहता है, वो हर शख्स इनके साथ खड़ा होगा, मजबूती के साथ खड़ा होगा, वो चाहे चंद्रशेखर हो या फिर कोई और हो। अब अगला दिन कैसे देख लिया जाए? 2 दिन आपने एक दिन कनॉट प्लेस पर जाकर के आगाज किया, दूसरे दिन आप हनुमान मंदिर पहुंच गए, तीसरा दिन क्या हुआ? आप आज रात में हम आपको बता देंगे। हम एक दिन पहले जो है करीबन 12 घंटे पहले हम आपको बता देते हैं। परसों की बात कल शाम को बताई थी, कल की बात हमने आज बताई, आज की बात हम कल आपको बता देंगे। लेकिन हर पूरी संख्या आगे बढ़ रही है और देखिए वो दर्शन करके अंदर से अब सीधे जा रहे हैं और देखिए उन्होंने अंदर से जो मिली हुई चुनरी है वो भी उन्होंने डाल रखी है। जिस तरीके से ये सोचा गया था कि प्रदर्शन हो सकता है कि एफआईआर के बाद शांत पड़ जाए, ऐसा सोचा गया था, पर उसके बाद और बढ़ गया। देखिए ये आंदोलन सिर्फ इन पहलवानों का नहीं है, ये देश की अस्मिता का आंदोलन है जिसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, जिसको परेशान करने की कोशिश की गई, जिनके साथ अत्याचार किया गया, शोषण किया गया, ये उस अस्मिता को बचाने की लड़ाई है। और इसलिए ये आंदोलन अगर 24 दिन क्या 24 महीने भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। तो अब आप बाहर आ चुके हैं, यहाँ से अंतिम संदेश आपका क्या है? दर्शन करने के बाद अंतिम संदेश क्या है? देखिए आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, या तो वो लोग जो ब्रजभूषण की मानसिकता के साथ खड़े हैं, बलात्कारी दुराचारियों की मानसिकता के साथ खड़े हैं, या तो वो उनसे दूर हो जाएं और स्वयं ब्रजभूषण सरेंडर कर दें और जाकर के कहें कि हमसे गलती हुई, आप हमसे जो सजा हमारी होती है वो सजा हम कि ब्रजभूषण खुद सामने आए और कहे कि मुझसे गलती हुई। बिल्कुल आए तो बच सकते हैं किसी तरीके से कम उम्र कैद की ही सजा होगी। अदरवाइज अगर आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उसी हट में रहेंगे, अहंकार में रहेंगे, तो आप उसी हट और अहंकार में रहेंगे तो आपके साथ भी वही हस्त्र होगा जो हस्त्र तमाम लोगों के साथ हनुमान जी ने लगातार किया है। चलिए बहुत धन्यवाद। देखिए सामने आपको
प्राचीन हनुमान मंदिर दिख रहा होगा, जहां से दर्शन करके ये तमाम लोग निकल चुके हैं। और मैं यहाँ पर कुछ और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ।